बहू का जवाब। यह लो नीतू बहू, तुम्हारी बेटी हुई है और तुम माँ बन गई हो। मुबारक हो बहू, आज से तुम्हारी एक जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस तरह से तुमने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाला है, उसी तरह तुम अपनी बेटी को भी अच्छी तरह से संभालोगी। यह मुझे उम्मीद है एक एक माँ ही अपने बच्चों को सबसे अच्छी तरह से संभाल सकती है, पाल सकती है। जिंदगी की नई जिम्मेदारी। मुबारक हो। अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे लोग घर आ गए। घर आते ही बहू को उसके कमरे में छोड़ दिया गया और बच्चे को भी उसके पास लिटा दिया और सास अपने कमरे में चली गई। 13 दिन तक सास ने अपनी बहू को सही तरह से खाना पीना दिया, ठीक ढंग से सेवा की। लेकिन 13 दिन पूरे होते ही सास ने बोल दिया, नीतू बहू अब 13 दिन हो चुके हैं और तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें आराम करने नहीं दे सकती। अब उठो और अपना किचन संभालो। जितना काम मुझे करना था मैंने कर लिया। तुम्हारी ननद सीमा को भी कॉलेज जाना होता है, उसके लिए सुबह टिफिन बनाना होता है, इसलिए अब आराम करना बंद करो और उठकर घर संभालो। लेकिन माँ जी, अभी तो 13 दिन हुए हैं। अभी तो मेरे कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे सिर में भी दर्द होता है, मुझे कमजोरी फील हो रही है, मेरा अंग दुखता है, मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आते हैं। तो इतनी जल्दी मैं घर के सारे काम कैसे कर सकती हूँ? जब मेरी भाभी के बेटा हुआ था तो माँ ने 40 दिन तक उसे बिस्तर से हिलने नहीं दिया था और आप मुझे 13 दिन में ही उठने को बोल रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती, हमसे यह सब नहीं होता। वैसे भी तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ था, बेटी नहीं। तुम्हें बेटी हुई है तो इतने नखरे मत दिखाओ। डॉक्टर ने भी बोला था कि 40 दिन तक आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। आप यह 40 दिन तो पूरे कर दीजिए, उसके बाद मैं घर संभाल लूंगी। देख, मुझे ज्ञान मत दे, काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अब कैसे भी हो तुम उठो और अपना घर संभालो और यह मत भूलो कि तुम्हारे पति को भी ऑफिस जाना होता है और मेरी बेटी को कॉलेज और तुम्हारे ससुर को भी दुकान जाते हैं, तो मैं सबके काम नहीं कर सकती। अब क्या करती नीतू, उठना तो पड़ेगा ही। अगले दिन जैसे तैसे करके नीतू उठी, नहा धोकर रसोई में चली गई। लेकिन उसकी बेटी को किसी ने भी नहीं उठाया, यहाँ तक कि उसके पति ने भी नहीं उठाया और नीतू घर के काम करने लग गई। सुबह उठकर उसने सबके लिए नाश्ता बनाया, अपने पति और ननद का टिफिन पैक किया, सास ससुर को नाश्ता दिया। तब तक उसकी गुड़िया रोने लग गई थी तो सासू माँ ने आवाज दी, नीतू सुनाई दे रहा, जरा जाकर अपनी बेटी को देख, रो रही है, शर्म नहीं आती? सास को ऑर्डर दे रही हो, छोड़ो रसोई का काम और जाकर लड़की को देख। मैं नहीं बदल सकती, उसके लंगोट खुद ही बदलो। मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ और मुझे आवाज मत देना, जो चाहिए अपने आप से ले लेना। गुड़िया रोई जा रही थी और नीतू उसे लेकर दूध पिलाने बैठ गई और खुद नीतू को भूख लग रही थी। पूरे परिवार का काम करने के बाद उसे खुद खाने का समय नहीं मिल रहा था। आधे घंटे तक उसे गोद में लेकर बैठी रही, फिर वह सो गई तो नीतू उठकर किचन में गई कि कुछ खा पी लूं। तो फिर से किचन में बर्तनों की आवाज सुनकर सास किचन में आई और बोली, बहू बर्तन थोड़ी देर रुककर साफ कर लेना, अभी थोड़ा आराम कर लो। फिर मत कहना कि सास ने आराम नहीं करने दिया। वैसे रसोई के सारे काम हो तो गए हैं, अब क्या करने आई थी? मम्मी जी, मुझे भी भूख लगी है, अपने लिए नाश्ता लेने आई हूँ। क्या अभी तक नाश्ता नहीं किया तुमने? अभी प्लेट उठाई थी कि गुड़िया फिर से रोने लगी तो नीतू वापस कमरे में भागी और उसे गोद में लेकर दूध पिलाने लगी और वो सो गई। जैसे ही उसे पलंग पर लिटाया तो फिर से रोने लगी और फिर गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगी। जब सो जाए तो पलंग पर लिटा देना। बार बार रोने पर सासू माँ नीतू के कमरे में आकर पूछने लगी कि क्यों रो रही है ये? तो नीतू ने कहा, मम्मी जी 2 बजने वाले हैं और अब तक मैंने भी कुछ खाया नहीं। गुड़िया रोती जा रही है और मैं कैसे उठूं? आप मुझे कुछ खाने के लिए ला दीजिए। सास को गुस्सा आया तो वह दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर नीतू को घूर कर देखने लगी और बोली, बहू मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ जो तेरी सेवा करूंगी?
इसे गोद में उठा और किचन में ले जा और अपने लिए खाना ले आ, मुझे थोड़ा आराम करने दो, सुबह से उठी हूँ। नीतू कुछ सोचकर उठी और गुड़िया को गोद में उठाया और अपने लिए खाना लेकर आई। उसने सोच लिया था कि वो अपने पति से बात करेगी। शाम को जब उसका पति घर आया तो नीतू खाना बना रही थी और सब खा रहे थे, तो वह भी खाने बैठ गया और सब खाकर उठ गए। तो नीतू ने अपने पति से कहा कि आप थोड़ी देर गुड़िया को पकड़ो, मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो वह बोला कि यह माँ का काम है और खुद ही करो। तो नीतू ने पूछा, क्या यह सिर्फ मेरी बेटी है, तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तो उसने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि इतने छोटे बच्चे को सिर्फ उसकी माँ ही संभाल सकती है। तो नीतू ने कहा कि आप आज की बात याद रखना और मैं भी कभी नहीं भूलूंगी कि मेरा जापा कैसा था। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं अपने मायके चली जाती, कम से कम 40 दिन का आराम तो मिल जाता। अब आप भी याद रखिएगा। उसके बाद से नीतू घर का काम करते समय अपनी बेटी को पालने में डालकर अपने साथ लेकर घूमती। किचन में हो या कोई और काम, उसे किसी का साथ नहीं मिला। सिर्फ शाम को आकर उसके ससुर जी अपने पोती को गोदी में जरूर उठाते और किसी को नीतू ने कहना ही छोड़ दिया था कि कोई उसे देख ले या पकड़ ले। धीरे धीरे नीतू अच्छी तरह से अपनी बेटी को संभालने लगी थी। 9 महीने बीत जाने पर नीतू की बड़ी ननद नंदनी अपनी डिलीवरी के लिए मायके आई। उसे देखकर माँ बहुत खुश थी, छोटी ननद वह भी बहुत खुश थी, लेकिन नीतू को कोई भी खुशी नहीं थी। वह बस अपनी बेटी के साथ मस्त रहती, जिसे देखकर उसके पूरे परिवार वाले नाक चढ़ाते थे। कुछ दिन बाद नंदनी की बेटी पैदा हुई तो नीतू की सास उसे अपनी गोदी से नीचे नहीं उतारती। नर्सिंग होम से छुट्टी लेकर घर आए तो सास ने नीतू से कहा कि वह मामी बन गई है और यह भी उसकी जिम्मेदारी है कि वह अपनी ननद की सेवा करे। सासू माँ ने नीतू से कहा कि मेरी बेटी 40 दिन तक आराम करेगी और उसके खाने पीने का ख्याल तुझे रखना होगा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो नीतू ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया, माँ जी आपने ही कहा था कि एक माँ ही अपने बच्चों का ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है और नंदनी दीदी आपकी बेटी है, मेरी नहीं। फिर 40 दिन का आराम क्यों? इनको भी तो बेटी हुई है, बेटा नहीं। और जैसे मुझे आपने 13 दिन में ही उठा दिया था, अब अपनी बेटी को भी उठा देना। मैं तो इनके लिए कुछ भी नहीं करूंगी। आज तक तो मेरी बेटी को किसी ने भी अपनी गोदी में उठाकर नहीं देखा, तो मैं किसी की बेटी की सेवा क्यों करूंगी? तो नीतू के पति ने नीतू से कहा कि नंदनी अपने मायके आई है तो उसकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। तो नीतू ने अपने पति से कहा कि अच्छा होता कि मैं भी आपने जापे के लिए अपने माँ के चली जाती, तो शायद वह सब कुछ ना झेलती जो मैंने आपके यहाँ झेला। अगर आपकी बहन को बेटा भी होता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नंदनी दीदी तभी अपनी ही माँ की बेटी रहती और उनकी बेटी अपनी माँ के भरोसे आई है, मेरे भरोसे नहीं। और आप भी अपनी बात याद कीजिए, आपने ही कहा था मुझे कि अपने बच्चों को माँ ही संभाल सकती है। आप तो अब चुप ही रहिए। नीतू की सास और पति एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नंदनी ने पूछा कि भाभी को क्या हुआ है, तो उसे ससुर जी ने कहा कि वो तो वही करेगी जैसा सुलूक उसके साथ हुआ। जब उसे जरूरत थी तो किसी ने भी उसकी सेवा नहीं की, तो अब उससे उम्मीद यूं की जा रही है, अब जैसा करोगे वैसा ही तो पाओगे। और सास और पति ननद की आंखें झुक गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।